हर मनुष्य सुखी होना तो चाहता है, तुम भी चाहते हो, लेकिन सुखी होते क्यों नहीं? बार बार जीवन भर अपने अपने धर्म स्थल जाते हो, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे जाते हो, सुखी होने ही तो जाते हो, लेकिन हुए क्यों नहीं? और अगर सुखी हो गए तो पुनः पुनः क्यों जा रहे हो? पुनः पुनः जा रहे हो, इसका तात्पर्य यह है कि तुम अभी तक सुखी नहीं हुए। 10 वर्ष 15 वर्ष से सुखी होने की दौड़ आरंभ हो गई, आज तुम 50 70 80 के हो गए, लेकिन दौड़ तो वहीं की वहीं रही। सुखी क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि दौड़ ही गलत थी। दुखी तुम हुए ही इसलिए कि तुमने दौड़ लगा ली। अगर तुम दौड़ नहीं लगाते तो तुम दुखी नहीं होते। वही दौड़ तुम्हें दुखी कर रही है। और दौड़ने वाला ये सोच रहा है शायद मैं अपनी पूरी स्पीड से नहीं दौड़ रहा हूं, इसलिए दुखी हो रहा हूं। तुम बैठो 2 क्षण, उस दौड़ को ही खत्म कर दो। बिना सोचे समझे 10-15 वर्ष के बच्चे की सोच की बुद्धि क्या होगी? बिना सोचे समझे उसे दौड़ में लगा दिया जाता है। किसने लगाया? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे चारों तरफ बैठे धर्म गुरुओं ने उस बच्चों को समझाया। धर्म गुरु ही तो समझाते हैं कि मंदिर आओ, मस्जिद आओ, गिरजे गुरुद्वारे आओ, वहां हम तुम्हें सुखी होने का मार्ग दिखाएंगे। और जो बच्चा दुखी था भी नहीं, उसे भी कह कहकर दुखी होने का एहसास करा दिया गया। क्यों जा रहा है वो बच्चा वहां? किसने कहा तुम सुखी दुखी हो, तुम्हें सुख मिलेगा यहां आकर? तुम्हारे ही धर्म गुरुओं ने। कौन सा दुख था उस बच्चे को? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आज वो बच्चा 70 का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, अभी भी दौड़े जा रहा है। 2 क्षण बैठो, सोचो, तुम दुखी हो भी क्या? कौन सा दुख है तुम्हें? अगर धन नहीं है, वो दुख है, तो वो दुख काम करने से मिटेगा। धन ईश्वर ने नहीं बनाया। तुम्हें याद होगा, हम जब बच्चे थे किताबों में पढ़ते थे, आरंभ में मनुष्य क्या करता था? तुमने गेहूं उगाया, मैंने कपड़ा बनाया, ठीक है, मेरे परिवार के लिए तुम मुझे गेहूं दे दो, तुम्हारे परिवार के लिए मैं तुम्हें कपड़ा दे दूंगा। ऐसा लेन देन होता था। बाद में जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई तो धन बनाया गया, सिक्के बनाए गए। तो धन बनाया मनुष्य ने, इसका परमात्मा से क्या लेना देना? तो अगर तुम धन की वजह से वहां जाते हो, धन की वजह से तुम दुखी हो, तो उसका एक ही कारण है, तुमने अपनी पूरा जीवन अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को ईमानदारी से नहीं दिया। नहीं तो तुम्हारे पास भी धन होता। आज सबके पास है, और वो जो धन यहां भोग रहे हैं, उस धन का जो आनंद ले रहे हैं, अपनी मेहनत के किए का ले रहे हैं। तुमने मेहनत भी नहीं की और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई झोली फैला के दे दे। अगर मिल भी सकता होता तो तुम्हें मिल गया होता। आज 70 वर्ष के भी तुम माथे रगड़ रहे हो, मिल गया तुम्हें। 15 वर्ष से माथा रगड़ते गए, आज तक नहीं मिला। धन के लिए अगर तुम सोचते हो तुम दुखी हो, तो वो तो दुख तुमने पैदा किया है। ईश्वर का धन से कुछ भी लेना देना नहीं है। सुख के लिए भी अगर तुम दौड़ते हो, तो सुख भी तुमने पैदा किए है। कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो ये संसार ऐसा है, मनुष्य अपने पड़ोसी को एक सांस भर ना लेने देता। वो चाहता कि मेरा पड़ोसी सबसे पहले मर जाए। तुम स्वयं सोचो, होता है ऐसा? नहीं होता। तो सुख दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। सुख के लिए कहीं नहीं भागना। तुम सुखी हो, तुमने केवल भ्रम पाल रखा है कि तुम्हारे पास सुख नहीं है। सुख कोई बुद्ध भागा? बिना भागे बुद्धों को मिलता है, प्रज्ञावान को मिलता है। और सुख
ऐसा सुख नहीं है कि बुद्ध और प्रज्ञावान को तुम सोचते हो उसकी 4 आंखें हो जाती हैं, उसके 10 हाथ हो जाते हैं। वो तो तुम्हारे काल्पनिक चित्र हैं, जो मर्जी बनाए जाओ। 2 हाथ बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, तुम्ही ने तो बनाए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। बुद्धों की ना तो 4 आंखें हो जाती है, ना 4 हाथ हो जाते हैं, और ना उन्हें दिन में एक सूरज की जगह 2-4 सूरज नजर आते हैं। क्या उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उन्हें दूर ग्रह का नजर आने लग जाता है? नहीं, किसी बुद्ध की ऐसी दृष्टि नहीं होती। अगर किसी भी बुद्ध की ऐसी दृष्टि होती तो क्या बुद्ध विषाक्त भोजन क्यों करते? क्या वो खाते? अगर ऐसा होता तो महावीर ऐसे घरों के बाहर भिक्षा के लिए क्यों खड़े रह जाते जो घर वर्षों से ही बंद पड़े हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हां, बुद्धों को यह ज्ञात हो जाता है कि उन्हें कुछ भी अन्य नहीं पाना है। उनकी दौड़ें समाप्त हो जाती हैं जो तुम्हारी नहीं हुई हैं, और यही तो तुम्हें मैं समझा रहा हूं। तुम बैठो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए, और तुम वही हो जिसे तुम खोजे जा रहे हो। शांत, आनंद, जीवन, परमात्मा, बुद्धत्व, प्रज्ञा, मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर, निर्माण, ये सारे एक ही स्वरूप हैं, एक ही शब्द हैं, और ये स्वरूप है तुम्हारा। और गलती से तुमने इन शब्दों को अपने से दूर मान लिया है, और ऐसी मूर्ताएं तुम सभी के धर्मों की पुस्तकों ने तुम्हें सिखाई हैं। मुख्य धर्म की पुस्तकें तो 5-7, इससे ज्यादा नहीं होंगी। कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई धम्मपद, लेकिन ये गिनती 5-7 पर ना रुककर 5-7 करोड़ के पार हो गई होगी। हर बेरोजगार जो धन का लालची है, वो धर्म के वस्त्र पहनकर नाम गुरु, सदगुरु, श्री श्री 1008, महामंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, ये नाम रखकर फोटो खिंचवाकर 8-10 किताबें छपवा लेता है, और उन्हीं किताबों को तुम धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में रख देते हो। अब चारों तरफ करोड़ों ऐसी पुस्तकें हैं जो तुम्हें समझाती हैं कि ये परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष दूर किसी ग्रह पर है, और उसको पाने के लिए तुम्हें हजारों उपाय करने होंगे, और उस वस्तु की चाह में तुम मारे मारे फिरते हो। सुखी तुम हो, आनंदित तुम हो, परमात्मा तुम हो, ईश्वर होना तुम्हारा स्वभाव है, ईश्वरत्व तुम्हारे से बिखर रहा है, तुम्हारी आंखों में से परमात्मा झांक रहा है, तुम्हारी जीवा में से वो स्वाद चख रहा है, तुम्हारे ही हाथों से वो फूलों को छू रहा है। लेकिन तुम्हारी मूल पुस्तकें वो कहती हैं ब्रह्म को छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। अब 500 वर्ष पहले सभी तो ये कहते थे कि चांद को छुआ नहीं जा सकता। हां, कवि उसे कविता में तो पहले भी उतार लेता था चांद को, लेकिन तुम और तुम्हारे सारे धर्मगुरु वो तो यही कहते थे कि चांद को छूना संभव है। लेकिन वैज्ञानिक वो तो छू चुके, उस पर पांव रख के नाच भी चुके। तो जो पुस्तकें कहती हैं ब्रह्म को छुआ, सूंघा, चखा नहीं जा सकता, वो उनके वचन हैं जो कभी चले ही नहीं, और जो पहुंच गया वहां वो कहता है ब्रह्म को सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और तो और ब्रह्म को पूरा पूरा घटका जा सकता है। अगर तुम आज अभी सुखी होना चाहते हो तो किसी भी बुद्ध को सुन लो। हां, सुन लो, केवल सुनना मात्र है, कुछ मूर्ताओं भरे उपाय करने मत लग जाना, कहीं तुम उपाय करने लग जाओ, क्योंकि बुद्ध यही तो छुड़वाते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी परंपराओं से भी छुड़वाते हैं, और वो तुम्हें स्वयं को बांधने से, स्वयं के साथ जुड़ने से भी छुड़वाते हैं। मेरी वेबसाइट पर जगह जगह मैंने लिखा है ना, तू जाग जा और तू भाग जा।
क्या करेगा मेरे पास बैठकर? मेरा अपना बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी जिंदगी के 10-20 वर्ष बचे हैं, मैं अपना सुख से रह सकता हूं। तू अपना सुख से रह, उपाय नहीं करने, जुड़ना नहीं है उस बुद्ध के साथ भी, और भविष्य की कल्पनाओं में भी नहीं जीना है। अगर भविष्य की कल्पनाओं में ही जीना चाहते हो तो करते रहो मूर्ताएं, जो जो तुम्हारे धर्मगुरु तुमसे करवा रहे हैं। जप, तप, व्रत, उपवास, स्नान, परिक्रमा, और गड्ढों में ही पड़े रहो, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी होने के लिए स्वयं को देखना है, दौड़ छोड़नी है, सुखी होने की दौड़ छोड़नी है। तुम सुखी हो, आनंदित हो। परमात्मा प्राप्ति की दौड़ छोड़नी है, तुम परमात्मा ही हो, तुम्हारे अलावा कोई परमात्मा नहीं है दुनिया में। वही खुदा, वही परमात्मा बिखरा पड़ा है तुम लोगों के भीतर, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, कुत्ते के भीतर, गाय के भीतर। लेकिन पता नहीं तुम किसके कहने पर दौड़ाराम करके उसे खोजे जा रहे हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।